नमस्कार स्टूडेंट, तो आर्यल कंप्यूटर एंड 10 इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ट्रिपल सी फुल कोर्स हिंदी क्लास 10 है। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या होता है, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, भाग कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, शॉर्टकट क्या होती हैं, आइकन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, और जो 9 क्लास थी उसमें हमने देखा था कि टाइप क्या थे ओएस के, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप देखे थे, यूजेज देखे थे। ठीक है, अगर वो क्लास ना देखी हो 9 क्लास तो उसे आप देख लें, फिर आप इस क्लास को देखें। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बिना समय बर्बाद करे स्टार्ट करते हैं यूजर इंटरफेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे यूजर इंटरफेस यूआई, मतलब यूजर इंटरफेस शॉर्ट में हम कह देंगे यूआई। ठीक है, वह माध्यम है जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है? यूजर इंटरफेस, जैसे मान लीजिए आप यूजर हो, जैसे मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो, तो आप क्या हुए? यूजर हुए। अब वहाँ पर कंप्यूटर और आपके बीच में, यूजर के बीच में जो इंटरेक्ट होता है वो बनाता है, मतलब संबंध बना के रखता है यूजर इंटरफेस। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर देखिए यहाँ पर यह यूजर को क्या करता है, कंप्यूटर को आसानी से चलाने में मदद करता है। यूजर मतलब आप है, आपको कंप्यूटर चलाने में आसान करता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर अगर आइकन ना हो, जैसे मान लो आप यहाँ पे देखते हो आइकन, जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे आप देखोगे ये आपके क्या है, आइकन है। तो ये आइकन ना हो तो आप क्या चला पाओगे कंप्यूटर को, और अगर मान लो आइकन नहीं है तो आप भीतर जाके पीसी में जाके अंदर से आप क्या कर सकते हो, फोल्डर के मतलब फाइल के अकॉर्डिंग खोलोगे, तो वहाँ पे क्या लगेगा आपको, बहुत ही टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे आइकन जब बन जाते हैं और शॉर्ट कट बन जाते हैं तो आपको क्या है, एक्सेस करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तुरंत एप्लीकेशन, जैसे मान लिया आप टाइप पिन मास्टर खोलना है, तुरंत खोल सकते हो। थ्रेड खोलना है, तुरंत आप यहाँ से खोल सकते हो। नहीं तो आप अंदर जाके खोलोगे फाइल से, तो फाइल से बहुत टाइम लगेगा। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज़ें आपको क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपको आसानी से आप आसान कर देता है यूजर इंटरफेस। क्लियर हुआ? फिर देखिए यूजर इंटरफेस के प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं, यूजीआई, इसका मतलब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, आइकन्स, विंडोज आ जाते हैं, आपके मेनू आ जाते हैं। क्लियर? फिर आप होता है आपका CLI, इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड से काम करना, जैसे आप कमांड देते हो, जैसे कीबोर्ड से आप कमांड देते, कोई भी आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, ओपन करना, तो किससे दोगे कमांड, किससे संकेत दोगे, इनपुट किससे दोगे, कीबोर्ड से दोगे या माउस से दोगे। क्लियर हुआ? तो ये आ जाते हैं आपके CLI। क्लियर हुआ? अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखो हम देखने वाले हैं टॉपिक यहाँ पे टास्क बार। ठीक है, यूजर इंटरफेस में आ जाता है आपका टास्क बार। अब टास्क बार क्या है? टास्क बार क्या है? टास्क बार डेस्कटॉप के नीचे दिखाई देने वाली पट्टी बार होती है। जैसे यहाँ पर आप एक पट्टी देख पा रहे होंगे, ये होता है आपका टास्क बार। ठीक है, इस पे क्या क्या होता है यहाँ पे देखो, देख पा रहे होंगे टास्क बार के मुख्य भाग होते हैं। यहाँ पे देखो हम भाग दोगे, ये हो गया हमारा स्टार बटन हो गया, ये आपका नोटिफिकेशन एरिया हो गई, ठीक है, ये आपका टाइम डेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है, मेंशन है। देखो स्टार्ट बटन, ये आपका स्टार्ट बटन हो गया। ठीक है, ओपन प्रोग्राम, यहाँ से ओपन प्रोग्राम कर सकते हो सर्च बॉक्स के। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया, ये आपकी नोटिफिकेशन एरिया होती है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे देख सकते हो। फिर आ जाता है लॉग टाइम डेट, टाइम डेट आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर? फिर यहाँ पे देख सकते हो टास्क बार के उपयोग, उपयोग क्या है, इसका होना क्यों जरूरी है, इसको हटा भी सकते हैं, मतलब है तो कोई ना कोई काम हो तो होगा ही ना। उपयोग किस लिए है, देखो प्रोग्राम ओपन करने के लिए। हम स्टार बटन पे जाते हो और यहाँ पे क्लिक करते हो, तो यहाँ से हम प्रोग्राम ओपन कर लेते हो। यहाँ आप क्या करते हो, आप यहाँ पे सर्च करते हो, तब भी प्रोग्राम का क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो ये इसका मदद कर देता है, आपका उपयोग होता है। फिर रनिंग एप्स देखना, जैसे कोई भी रन एप्स है, मतलब कोई एप्स चला रहे हो आप, तो उसको आप नीचे टास्क बार में शो करता है, जैसे यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर देख सकते हो यहाँ पे सिस्टम नोटिफिकेशन, सिस्टम से जब नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे मान लो वायरस के आगे, या लैपटॉप गर्म हो रहा है या पीसी गर्म हो रहा है, तो उसके नोटिफिकेशन आते हैं। तो आप नोटिफिकेशन कहाँ देखोगे, इस एरिया में नोटिफिकेशन आपको दिख जाते हैं। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पर भी आपको मैसेज दिख रहे होंगे, देखो 10 यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो। क्लियर हुआ? फिर यहाँ पे देखिए, फिर आ जाता है टॉपिक 2, आइकन एंड शॉर्टकट्स क्या है। देखो आइकन क्या होते हैं, आइकन एक छोटा
क्षेत्र सिंबल होता है जो किसी प्रोग्राम, फाइल या फोल्डर को दर्शाता है। मतलब देखो यहाँ पे, मतलब हम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, आपके डेस्कटॉप पे आपको क्या दिख रहा है, ये आइकन है, ठीक है। अडोब पेज मेकर है, तो यहाँ से भी तो ओपन कर सकते हो, और आप पीसी में अंदर जाके तब भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको बहुत टाइम लगेगा, पर आपने कहा कि यहाँ पे टास्क बार में इनका आइकन देख लेते हो, तो आइकन से आप तुरंत एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ओपन कर लेते हो आप, क्लियर हुआ। तो ये क्या है, आपके आइकन है। और शॉर्टकट क्या मतलब क्या हुआ कि ये जो एरो दिख रहा है आपको तीर की तरह, ये आपको दिखाता है शॉर्टकट बना हुआ है, ठीक है। शॉर्टकट का क्या होता है, चिन्ह होता है, क्लियर हुआ। आ जाइए फिर वापस आप, फिर देखिए यहाँ पे आप आइकन देख लिया आपने। आइकन क्या होती है, छोटा सिंबल होता है, जैसे आप मैंने दिखाया, वहाँ से क्या कर सकते हो, फाइल, प्रोग्राम, फाइल या फोल्डर को दर्शाता है, प्रोग्राम को दर्शाता है जैसे हमने देखा, या फाइल को भी दर्शा सकता है और फोल्डर को भी, ठीक है। फोल्डर को भी उसी को हम कह सकते हो, क्लियर हो। अब देखिए शॉर्टकट क्या है, जैसे मैंने बताया वो तीर को हम शॉर्टकट कहते हैं, ठीक है। शॉर्टकट की प्रोग्राम या फाइल का शॉर्ट लिंक होता है। शॉर्ट लिंक का क्या मतलब हुआ, जैसे आप फाइल से पीसी में अंदर जाओगे तो एक फाइल मिलेगी, उस फाइल से आप ओपन करोगे, उसी फाइल का आप क्या कर सकते हो, एक शॉर्टकट बना लेते हो। शॉर्ट जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे न्यू पे जाते हो, जैसे यहाँ आप न्यू पे जाते हो तो ये आपके क्या है, फाइलें हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है। अब मान लीजिए ये आपका प्रोग्राम है, इनको आप शॉर्टकट बनाना है, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके डेस्कटॉप पे जैसे ये आइकन दिख रहे हैं, उस हिसाब से ये शॉर्टकट बनना है, और चिन्ह आपका ये लग जाएगा, क्लियर हुआ। अंदर से भी आप कर सकते हो, क्लियर। तो इस प्रकार से हम शॉर्टकट बना लेते हैं, जिससे हमको क्या हो जाती है, जल्दी से एक्सेस कर सकते हो किसी भी ऐप को, ठीक है, जिस ऐप का आप शॉर्टकट बनाओगे, क्लियर हुआ। इस प्रकार से शॉर्टकट का काम करते हैं, क्लियर। उदाहरण के लिए जैसे माई पीसी आइकन, माई कंप्यूटर देख ही रहे हो आप, तो वो आइकन देख लिया। फिर रिसाइकल बिन, ठीक है, वो भी आइकन देख सकते हो आप। फिर शॉर्टकट एरो का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था पहले। के फायदे क्या होते हैं शॉर्टकट बनाने के या आइकन बनाने का, क्या मतलब फायदा क्या है, इससे टाइम बचता है आपका, ठीक है। तुरंत आपको डेस्कटॉप पे दिख जाता है आइकन, तुरंत ओके करके अपना काम कर ले, तो क्लियर हुआ। जल्दी एक्सेस हो जाता है, एक्सेस का मतलब हुआ कि जल्दी से आप वो ओपन हो जाता है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपको दिख जाता है, तुरंत आप ओपन कर ले, तो क्लियर। फिर नंबर 3 टॉपिक क्या है यहाँ पे, रनिंग एन एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब हुआ, रनिंग रनिंग एप्लीकेशन क्या होता है, देखो किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को ओपन करके यूज करना। जैसे मान लें आपका पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट को आप क्या करते हो, ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आप क्या करते हो, उसको रनिंग मतलब कोई ना कोई काम करते हो, तो ये क्या हो गया, आपका एक एप्लीकेशन रन हो रहा है, मतलब एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो, ये मतलब होता है एप्लीकेशन रन करना, क्लियर हुआ। तो सॉफ्टवेयर, उसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कह सकते हो उसी को, या ओपन करके उसको यूज करते हो, तो वही तरीका है, ठीक है, क्लियर। फिर देखिए एप्लीकेशन खोलने के तरीके क्या है, मतलब किस हिसाब से आप एप्लीकेशन को खोलोगे, मतलब ऐप को खोलना, एप्लीकेशन कह दो या सॉफ्टवेयर कह दो, सब एक ही है, ठीक है। मोबाइल पे आप ऐप कह देते हो, पूरा नाम उसका एप्लीकेशन कह देते हो आप, और पीसी या लैपटॉप में जाते हो तो उसी का नाम हम कह देते हैं सॉफ्टवेयर है, क्लियर। फिर आ जाते हैं स्टार्ट मेन्यू से। स्टार्ट मेन्यू में आप यहाँ से जाके, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे क्लिक करके आप तो यहाँ से यहाँ भी आप एप्लीकेशन खोल सकते हो, जैसे एडोब फोटोशॉप हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कैलेंडर हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप ओपन क्लिक करके खोल सकते हो, क्लियर। फिर आ जाए डेस्कटॉप आइकन पर डबल क्लिक करके, जैसे यहाँ पे मैंने अभी दिखाए थे आपको, जैसे अभी मैंने ये आइकन है, यहाँ पे आप कोई पे क्लिक करेंगे 2 बार तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा, राइट वाला क्लिक करना, माउस का राइट बटन 2 बार क्लिक करना है, क्लियर। इस प्रकार से ओपन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, इस प्रकार से देखो आपका ओपन हो जाए, फंक्शन आ जाएंगे, यहाँ पे देखोगे ओपन का मिलेगा एक ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी ओपन हो जाएगा, ठीक है, राइट क्लिक करके, क्लियर हुआ। ये 2 बार हम लेफ्ट क्लिक करके भी काम कर सकते हो, क्लियर। फिर आ जाता है आपका सर्च बॉक्स यहाँ पे देख सकते हो, इससे आप ओपन कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन को, क्लियर। उदाहरण के लिए एम एस वर्ड को ओपन करना हो या ब्राउजर को ओपन करना हो, और भी हैं, सबको ओपन कर सकते हो, एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 आपको बता दिया, क्लियर हुआ। फिर आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स बनते हैं याद करने के अकॉर्डिंग, जैसे मतलब आपने ये टॉपिक पढ़े तो इसमें आपको ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्या है वो आपको हमने निकाल के दे दिया, क्लियर, ये आपको याद ही होने चाहिए, क्लियर। जैसे टास्क बार,
टास्क बार क्या है, नीचे की पट्टी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर आइकन क्या है, जैसे हमने डेस्कटॉप पे आइकन आपको छोटे छोटे दिखा दिए। शॉर्टकट क्या है, तो जल्दी से एक्सेस हो जाता है भाई, आपका शॉर्टकट हो जाते हैं। एप्लीकेशन रन, प्रोग्राम खोलना, जैसे कोई भी प्रोग्राम पे आप कार्य कर लेते हो तो भाई आपका क्या हो जाता है, एप्लीकेशन रन हो रहा है। क्लियर। तो हमने इस क्लास में सारे यहाँ तक हमने सारे कवर कर लिया, आइकन कवर कर लिया, डेस्कटॉप क्या है इसको कवर कर लिया। तो यूजर इंटरफेस मैंने सारे के सारे देख लिए, डेस्कटॉप में देख लिया, लैपटॉप में भी हमने सारा यूज कर लिया। ठीक है, क्या होते हैं किस हिसाब से होते हैं ये सारे हमने बात कर लिए। तो अगले जो क्लास आएगी आपकी 11, उसमें हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हम क्या पढ़ेंगे तो देख लीजिए। यहाँ पे हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, टॉपिक आपका 4 रहेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग। इसमें सिंपल सेटिंग आ जाएंगी, सेटिंग में आ जाएगा आपका कि टाइम डेट चेंज करना है, या यहाँ पे डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना होता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी मोटी जो सेटिंगें हैं वो हम सारे के सारे देखेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो माउस का सेटिंग, डेट टाइम को चेंज करना, डिस्प्ले में कुछ चेंज करना, या डिस्प्ले की डायग्राम चेंज करना, या फ़ोटो लगाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। प्रोग्राम के बारे में देखेंगे, प्रिंटिंग सेटिंग देखेंगे, प्रिंटर वाली जो सेटिंग होती है, प्रिंट कैसे करते हैं, तो ये सेटिंग हम छोटी मोटी देख लेंगे। ठीक है, तो अगला क्लास देखना ना भूलना। अगर अगले क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सीखने के अकॉर्डिंग, और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास। ठीक है, चलिए ऐसे सीखते रहिए मज़े के साथ।